सिद्धेभ्यो नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्यां भुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को एक अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके और हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने वाली है। क्योंकि जो हमारा सम्यक ज्ञान है वही हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान की जाने वाली आत्म कल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से आप अपने मन में उठने वाले अनेक समीचीन विकल्पों का चुनाव करते हुए उनमें से किसी एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करने का पुरुषार्थ करें और उस समीचीन विकल्प को परम पूज्य मुनिश्री तक भेजें, जिससे कि आपको भी आपके ही मन का अपने गुरु से सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो। क्योंकि जब परम पूज्य मुनिश्री आपको अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो निश्चित ही अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला वह सम्यक समाधान होता है। और अंतरंग की अनूठी सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसी आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती कल्पना जैन महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के प्रथम अध्याय में ओग शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, तो इस शब्द से क्या आशय है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में जो कथन पद्धति बताई है, उन कथन पद्धतियों में मुख्यतः से आचार्य भगवंत दो कथन प्रणालियों का व्याख्यान करते हैं, एक सामान्य अपेक्षा और एक विशेष अपेक्षा से प्रत्येक कार्य का या किसी भी कथानक का कथन हुआ करता है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने उमा स्वामी भगवंत के तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर टीका करते हुए पहले अध्याय में जो सत्संख्या आदि सूत्रों का विशेष व्याख्यान करते हुए वहाँ कथन प्रणाली का प्रयोग करते हुए सर्वत्र यही कथन किया है कि सामान्य अपेक्षा और विशेष अपेक्षा से ये कथन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। और इस प्रथम अध्याय में जो सत्संख्या आदि कुछ सूत्रों का विशेष व्याख्यान करते हुए जो ये कथन प्राप्त होता है, वहाँ जो ओघ शब्द प्राप्त होता है, उस ओघ शब्द का भी आशय इस सामान्य विशेष से ही संदर्भित समझना होगा। कहने का अभिप्राय सामान्य और विशेष इन दो अपेक्षाओं से जो भिन्न भिन्न कथन होते हैं, उनमें से सामान्य अपेक्षा को ओघ कहा है और विशेष की अपेक्षा मार्गणा से कथन किया है। जो 20 प्रकार की प्ररूपणा हैं, उनमें से जी गुणस्थान परक कथन करना और मार्गणा परक कथन करना, इसकी अपेक्षा से सामान्य अपेक्षा और विशेष अपेक्षा से कथन के दो भेद जो कि हम अभी समझ रहे थे, ये समझने की आवश्यकता है। और उसमें से गुणस्थानों की अपेक्षा से जो सामान्य कथन है उसे ही ओघ कहा जाता है
और जो मार्गणा की अपेक्षा से 14 मार्गणाएं हैं और 14 गुणस्थान हैं, तो 14 गुणस्थानों के अपेक्षा से जब जीव का या सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन आदि का कथन किया जाता है, वह सामान्य गुणस्थानों के अपेक्षा से किया जाने वाला कथन ओघ के अनुसार ऐसा कहा जाता है। और वही जब विशेष कथन के रूप में कहा जाता है, एक एक विशेषता को लेते हुए जब मार्गणा का कथन किया जाता है, यानी मतलब गति, इंद्रिय, काय, योग आदि की अपेक्षा से, तो ये पृथक पृथक विशेष कथन होने से वह मार्गणा की अपेक्षा से कथन स्वीकार किया जाता है। और जब सामान्य गुणस्थानों के परिप्रेक्ष्य में कथन किया जाता है, उसे ओघ के अनुसार, ओघ के समान ऐसा कहते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि गुणस्थान परक जो कथन है वह सामान्य कथन है, उसे ही ओघ की अपेक्षा से कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदिशा मध्य प्रदेश से सुहानी जैन ऑडियो मैसेज के रूप में अगले से समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम मंदिर जी में पूजा करने में, जाप देने में हमारे मन में अलग अलग विचार क्यों आते हैं? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। मंदिर जी में जाप पूजन आदि करते हुए व्यक्ति को अक्सर पुनः पुनः अन्यत्र कहीं किन्हीं स्थानों के विचार आना, ये एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में देखने में आ रही। इसका कारण मात्र मंदिर जी में पहुंचना या जाप पूजन पाठ आदि नहीं है, अपितु व्यक्ति पूरा दिन रात या ऐसा कह दो कि पूरा जीवन विचार विनिमय करने में, तर्क वितर्क करने में, क्या करूं क्या नहीं करूं, अच्छा बुरा, इसके बारे में सोचने में ही व्यतीत करते। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जीवन की व्यस्तता के आपाधापी के कारण से उन व्यस्त समयों में जीव को उतने विचार नहीं आते जितने कि विचार सामान्य रूप से मंदिर में जाप पूजन आदि आदि करते हुए देखने में आते। क्योंकि इसके पीछे ये मुख्य कारण समझना होगा कि जब मन, शरीर, वचन सामान्य रूप से शांत हो जाते हैं या किन्हीं प्रकार से किसी स्थान पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मंदिर में जाप करते समय, पूजन पाठ करते समय जो वहाँ एक शांति का अनुभव होने लगता है, जो बाहर की आपाधापी से वह दूर होते हुए वहाँ जीव क्रियाओं में लग जाता है। ऐसे समय पर कहीं न कहीं जो पुराने विचार, पुराने ख्याल जो कभी आपके मन में सुप्त अवस्था में बैठ गए हैं, उस एकांत को प्राप्त करते हुए वे पुनः प्रकट होते हैं और पुनः पुनः उन्हीं के बारे में व्यक्ति विचार करने लगता है, जिसका जाप से, पूजन पाठ से, मंदिर से, भगवान से कहीं तक कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे उल्टे सीधे भी विचार कई बार मंदिर में जाप पूजन आदि करते हुए देखने में आते हैं। इसलिए ये निर्णय करें कि इन विचारों से बचने के लिए मंदिर में पहुंचते ही, जैसे हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मंदिर में प्रवेश करते हुए ही तुरंत निश्चय ही इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इन विचारों को, कषायों को, विपरीतताओं को तत्क्षण वही छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और इनको निश्चयी शब्द के साथ निश्चयी का अर्थ ही है कि छोड़ते हुए मैं आगे पहुंच रहा हूं। तो जब तक निश्चयी शब्द प्रयोग ना करते हुए और मात्र निश्चयी शब्द नहीं, उन भावों को आत्मसात करते हुए इन सभी विपरीतताओं को, कषायों को, विचारों को वही विसर्जित करते हुए मंदिर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। अन्यथा वे पुराने विचार जो सुप्त मन में बैठे हैं, जिनको करने की तीव्र इच्छा आपके मन में थी, वही कहीं ना कहीं कुछ अंशों में मन वचन काय के शांत होने के कारण से जाप पूजन आदि में ये पुनः पुनः विचार पुनः प्रकट होने की संभावना हो सकती है। इसलिए इनको पूर्ण विराम भले ही हम पूर्ण रूप से नहीं दे पाए, पर कुछ अल्प विराम अवश्य ही दे सकते हैं। अपनी क्रियाओं को, अपनी भावों को थोड़ा सा बदलते हुए मंदिर में प्रवेश करते हुए निश्चय ही आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपने भावों को, मन को कुछ अंश में डाइवर्ट करते हुए अपने आप को, अपने विचारों को सही दिशा और सही दशा देने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शीतल भैया जी
ईश्वरी झारखंड से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बोलिए आचार्य भगवान श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी को मेरा प्रति मैं नमोस्तु कह रहा हूँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि आप सिद्ध क्षेत्र पर जा रहे संवेद शिखर में, आपको वहाँ जाके कैसा अनुभव लगेगा और हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा? हमारा प्रश्न यही है भगवान कि हम शिखर जी जाते हैं तो हमारे उस टाइम क्या भाव बनाना चाहिए और क्या द्रव्य चढ़ानी चाहिए और गुरुओं को क्या बोलना चाहिए? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भाव सहित वंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं हुई। इस प्रकार से पंक्ति देते हुए आचार्य भगवंतों ने सम्मेद शिखर की यात्रा, वंदना आदि का विशेष और बहुत विशेष फल समझाने का प्रयास किया। पर वहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि जो शिखर जी की वंदना या यात्रा है, मात्र शरीर से दूसरों को दिखावे के लिए नहीं, अपितु भावों की विशुद्धि के साथ जो जीव करता है, वह आने वाले समय में कभी भी नरक, तिर्यंच आदि दुर्योनियों को, दुर्गतियों को प्राप्त नहीं करता। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो शिखर जी की वंदना करने के लिए जीव पहुंचता है, चाहे साधु हो, श्रावक हो, उन सभी को मुख्यतः से अपने भावों की विशुद्धि पर बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि भावों की अशुद्धि के अभाव में कोई भी कार्य विशेष रूप से फलीभूत हो ही नहीं सकता। इसलिए चाहे शिखर जी की वंदना करने वाले, कराने वाले श्रावक हो, साधुगण हो या अन्य भी कोई परोक्ष रूप से इन क्रियाओं में संलग्न होने वाले, सहयोगी बनने वाले जीव क्यों ना हो, उनको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि जितनी विशेष भावों की विशुद्धि होगी, उतनी ही कर्मों के निर्जरा के साथ विशेष फल शिखर जी की वंदना और यात्रा का जीवों को मिल सकता है। इसलिए वंदना करते समय, विहार करते समय, यात्रा करते समय, हर समय जीवों को अपनी भावों की विशुद्धि का पूर्ण महत्व रखते हुए अपनी उस विशुद्धि को बरकरार रखने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। रही बात उस अनुभूति की, क्योंकि अभी तो पहुंचते हुए ही इतनी विशेष अनुभूति हो रही है कि लगभग 50-51 दिनों में ये 1200 किलोमीटर की लगभग यात्रा दूरी जो बहुत शीघ्रता से ही पार की है, उसकी अनुभूति और साक्षात उस शाश्वत तीर्थराज पहुंचने पर होने वाली अनुभूति, इसमें बहुत अंतर है। पर हम पास पहुंच रहे हैं और वंदना होगी, इस अनुभूति से ही मन इतना गदगद और हिरोरे ले रहा है। फिर जब साक्षात शिखर जी की वंदना होगी, उन अनंतानंत सिद्धों की वर्गणाओं से जो आपूरित है, ऐसे उस शाश्वत तीर्थराज पर साक्षात वंदना करने पर, उसकी वर्गणाओं से अभिभूत होने पर जो अनुभूति होगी, वह तो शायद शब्दातीत ही हो सकती है। जब वंदना करने के भावों से, वंदना करने, यात्रा करने की भावना से ही विशेष पुण्य मिलता है, तो फिर साक्षात वंदना करने से और भावों की विशुद्धि के साथ करने से वह अनुभूति और पुण्य की प्राप्ति शब्दों में कहना मुमकिन ही नहीं हो सकता। ऐसे शब्दातीत जो ये अनुभूति है, उस अनुभूति को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाने वाला है। पर यह भी ध्यान रखें कि जो भी शिखर जी की वंदना करे, उन्हें पुनः अपने भावों की विशुद्धि, अपने परिणामों की एक विशेष शुद्ध रखने की आवश्यकता है। जितनी उनकी विशुद्धि होगी, उतना ही विशेष पुण्य और उतनी ही विशेष कर्मों के निर्जरा जीव प्राप्त करने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बानपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। बुरा देखन में गया, बुरा ना मिलिया कोई, जो अपन में देखा मन में, मुझसे बुरा ना कोई। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने अंदर बुराइयां कैसे कम करें और अपने अंदर अच्छाइयां ग्रहण कैसे करें? नमोस्तु गुरुदेव, मेरे शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु। व्यक्ति को अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की बुराइयों को समझना और उनको निकालना बहुत आवश्यक। व्यक्ति की स्वयं की बुराई तभी निकल सकती है जब व्यक्ति अपने बुराइयों को, अपने गलतियों को गलती और बुराई मानना स्वीकार कर। जब तक स्वयं अपनी गलतियों को, स्वयं अपनी बुराइयों को
जीव स्वीकार नहीं कर सकता तब तक किसी भी प्रकार से उसके जीवन में अच्छाई आना संभव ही नहीं है। क्योंकि अक्सर जीवों के साथ यही होता है कि व्यक्ति यही सोचते हुए पूरी ज़िंदगी निकाल लेता है कि हम में तो कोई कमी है ही नहीं है, हम में बुराई है ही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की आदत हमेशा दूसरों की बुराइयों को देखने की होती है, ना कि स्वयं की बुराई देखने की होती। और जहाँ व्यक्ति दूसरों की बुराई देखते का प्रयास करता है, दूसरों की गलतियों को खोजने का प्रयास करता है, स्वाभाविक सी बात है उसे अपनी स्वयं की गलती, अपनी स्वयं की बुराई कभी भी नहीं दिख पाती। इसलिए अच्छाई प्राप्त करने की भावना प्राप्त करना होना ये बहुत अच्छी बात है, पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि मात्र भावना भाने से या मैं अच्छा बन जाऊं, मेरे कार्य अच्छे होते जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, ऐसा कहने से सोचने से मात्र काम नहीं होगा। अपितु अपने भीतर रखी हुई जो बुराइयां हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, उनको पहले समझना होगा। और जैसे ही वह गलती खामियां समझ में आए, उन्हीं गलतियों को, उन्हीं कमियों को, खामियों को खूबियों में बदलने का प्रयास करना होगा। मतलब किसी व्यक्ति की आदत बहुत बोलने की है, तो वह अनर्गल चर्चा करने की जगह, यहाँ वहाँ दूसरों से बातें करने की जगह कुछ अच्छी तत्व चर्चा करने का पुरुषार्थ करे। कुछ अपने भीतर की उस बात करने के निमित्त से बनने वाली ऊर्जा, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिना बोले रह नहीं पाता है व्यक्ति, तो ऐसे समय में ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का उच्चारण करना, भक्तांबर पाठ आदि करना, जिससे आपकी अंतरंग में बनने वाली ऊर्जा भी निकल जाए, पुण्य की प्राप्ति भी हो जाए, बुराई की जगह अच्छाई भी ले सकती है। किन्हीं जीवों को अगर लिखने की आदत है तो यदवा तदवा किसी के बारे में लिखने के बारे में, किसी की बुराई लिखने के वजह अगर कुछ अच्छा सृजनात्मक लिखने का प्रयास करें, बातें करने की जगह कुछ अच्छा बोलने का प्रयास करें, तो ये सभी आपकी खामियों को खूबियों में बदलने के लिए पुरुषार्थरत हो सकते हैं। या इस प्रकार से आप अपने जीवन में उन बुराइयों से अच्छाई की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि सबसे पहले ये मेरी कमी है, ये मेरी बुराई है, ये मेरी गलती है, ये समझने का प्रयास करें और उसे किस प्रकार से मैं ठीक कर सकता हूँ, ये भी विवेकपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, स्वयं के ज्ञान से और स्वयं के अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी प्रकार से बिना अनुभव के व्यक्ति कार्य में, जीवन में परिपक्व हो नहीं सकता। और उस परिपक्वता के लिए समय समय पर जो धोखे आदि मिलते हैं, गलतियां होती है, उनको हमेशा समझते उससे कुछ नया एक लेसन या नया कुछ पाठ ग्रहण करने की आवश्यकता है। अपनी गलतियों को छोड़ते हुए नए शिक्षा या नए लेसन, नए विषय को उसके साथ समझने की आवश्यकता है। तभी जीव अपने जीवन में कुछ अंशों में अच्छाइयों को प्राप्त कर सकता है। जो जीव कभी अपनी बुराई, अपनी गलती, अपनी खामी को स्वीकार ही नहीं करता, जानना ही नहीं चाहता, वह कभी अपने जीवन में अच्छाई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उस अच्छाई को प्राप्त करने के लिए आप अपने जीवन में सबसे पहले जो कमियां हैं, उन कमियों को, उन खाबियों को पूर्ण रूप से अच्छाई में या उनको ही विशेष रूप से पुरुषार्थ करते हुए गुणों में, अच्छाइयों में परिवर्तित करने का प्रयास कर। और ये पुरुषार्थ सिद्ध है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे कई सारे बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के आज भी दृष्टांत है जिनकी जो विशेष खामियां थी, मतलब कमियां थी, उन्हीं पर उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया कि उनकी वही खामी उनके लिए खूबी बन गई है, वही उनकी बुराई ही अच्छाई बन गई है। तो उन्हीं का हम ऐसा प्रयोग करें। किन्हीं व्यक्तियों को जैसे मोबाइल चलाने की बहुत बुरी आदत होती है, तो मोबाइल ही चलाना है तो कम से कम ऐसा पुरुषार्थ करें जिस मोबाइल चलाने से आपका समय भी व्यतीत हो जाए, आपको पुण्य भी प्राप्त हो जाए। ऐसे धर्म प्रभावना के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे निमित्त हैं, उनके माध्यम से भी आप अपनी उस मोबाइल चलाने वाली बुराई को अच्छाई में बदल सकते। ये तो कुछ दृष्टांत थे। ऐसे अनेकानेक जो बुराइयां हैं, उस प्रत्येक का कोई ना कोई प्रतिपक्ष रूप अच्छाई होती है। तो पहले अपने बुराई, अपनी गलती को समझे और उसके प्रतिपक्ष रूप जो अच्छाइयाँ है उसको जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करें।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। समय जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि गृह चैत्यालय में मैं प्रतिमा जीवन कैसे विराजमान करते हैं, मतलब विधि क्या है उस पर विराजमान करने की। आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में 3 प्रकार के चैत्यालयों का व्याख्यान किया। एक गृह चैत्यालय, दूसरा चल चैत्यालय और तीसरा जो सामूहिक मंदिर के रूप में प्राप्त होता है वह चैत्य। इस प्रकार से 3 चैत्यालयों का व्याख्यान जो आगम में लिखा है, उनकी व्यवस्था, उनकी मर्यादा, उनका स्थान आदि सब कुछ बहुत विवक्षित और विवेकपूर्वक आचार्यों ने हम सभी को प्रदान करने का प्रयास किया। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए व्यापार, यात्रा आदि के माध्यम से जो श्रावक जाते हैं, उनके प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के नियम की पूर्णता हो, इस अपेक्षा से जो एक चैत्यालय बनाया जाता है जिसे चल चैत्यालय का स्वरूप कहा जाता है, वह भी चैत्यालय का ही स्वरूप स्वीकार करना, साथ में सामूहिक रूप से विशालकाय समाज को या जितनी जैसी समाज है उस समाज को एकत्रित करने के लिए जो एक सामूहिक स्थान हुआ करता है, वह भी एक सामूहिक जिन मंदिर, जिन चैत्यालय का रूप कहा। और तीसरा जो गृह चैत्यालय है, यानी किसी श्रावक के, श्रेष्ठी के स्वयं के घर में ही जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन सबकी शुद्धि हो, विशुद्धि हो, वहीं पर ये गृह चैत्यालय बनाने की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने प्रदान की। इतना ही नहीं, अपितु आचार्य भगवंत जब विशेष कथन करते हैं तब कहते हैं जिनके घरों में गृह चैत्यालय नहीं है, वह घर, वह परिवार, वह मकान पूर्ण रूप से एक चिड़िया के घोंसले के समान है। इसलिए गृह चैत्यालय आगम के परिप्रेक्ष्य में बनने में कोई दोष नहीं। साथ में उसकी व्यवस्था, पहले तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की शुद्धि कितनी है, कहाँ है, दिशाबोध आदि आदि सब कुछ देखते हुए उसके विषय में कैसे बनाना, कब बनाना, किस दिशा में रख के कौन से भगवान रखना आदि सब कुछ उन परिस्थितियों को समझने पर ही मुख्य रूप से वर्णन किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में घर में गृह चैत्यालय होने में कोई दोष नहीं है। उसके लिए जो विशेष कंडीशंस है या विशेष आवश्यकता है, उसको भी आगम के परिप्रेक्ष्य में और विस्तार से समझे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की विशेष शुद्धि, पूर्व उत्तर दिशा में भगवान का मुख हो जाना या अन्य भी जो छोटी छोटी और घटनाक्रम रूप संकेत आगम में प्राप्त होते हैं, उसे विस्तार से समझना होगा। क्योंकि परिस्थिति किसकी कैसी है, पहले वो समझना होगा कि उसके घर में अगर गृह चैत्यालय बनाने की उसकी इच्छा है, भावना है, तो किस प्रकार से इस गृह चैत्यालय को बनाया जा सकता है, तात्कालिक घर परिवारों की वर्तमान की स्थिति क्या है आदि सब कुछ देखते हुए ही उसके लिए विशेष निर्देशन दिया जा सकता है। सामान्य रूप से यही आपके लिए सम्यक समाधान।